हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, कि दौरे आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर आपकी पहले से ही दवाइयां चल रही हैं और आप प्रेग्नेंट हो गए हो। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान दौरा आ जाता है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाते हो हर विजिट पर किस चीज का ख्याल रखना है आपको, डॉक्टर को क्या ख्याल रखना है हर विजिट पर, कितने आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, फोलिक एसिड क्या रोल प्ले करती है एपिलेप्सी के पेशेंट्स में, आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो या नहीं करा सकते हो। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला सवाल तो ये है कि एपिलेप्सी की दवाइयां लेते लेते क्या प्रेगनेंसी संभव है, तो इसका जवाब है हाँ। ज्यादातर लेडीज को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है एपिलेप्सी की दवाइयां लेते लेते। फिर भी जो अगर कॉन्शियस रहती हैं, जिनको अभी नहीं करनी और वो चाह रहे हैं कि मैं अब प्रेगनेंसी प्लान करूं, तो एक बार 2-3 महीने पहले वो अपनी हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर मिले, ताकि वो आपकी फोलिक एसिड शुरू कर दें, जिससे कि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का खतरा कम हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर दौरा आ जाए तो क्या करना है, उसी समय आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो एपिलेप्सी का दौरा जो आपको आता है बच्चे पर क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, बच्चे में हार्ट बीट कम हो सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का वेट दवाइयों की वजह से, जो आपकी दवाइयां चल रही हैं उनकी वजह से बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसीज के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि दवाइयां जो पहले से चल रही हैं क्या वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, कुछ दवाइयां आपकी चेंज हो जाती हैं, पर आपको दवाइयां छोड़नी नहीं है, बंद नहीं करनी है दवाइयां। एपिलेप्सी की दवाइयां आपकी कंटिन्यू चलेंगी 9 महीने तक, बाद में भी चलेंगी, डिलीवरी के बाद भी, पर प्रेगनेंसी में वो स्टॉप नहीं करनी है। उसके कुछ साइड इफेक्ट कुछ कुछ बच्चों में देखे जाते हैं। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इनसे बच्चा कैसे जाए। तो पहले से ही फोलिक एसिड शुरू कर दो, थ्रू आउट प्रेगनेंसी फोलिक एसिड लेनी है। इसको लेने से जो बर्थ डिफेक्ट का खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। रिसर्चेस भी हुई हैं कि अगर आप डेली फोलिक एसिड लेते हो तो आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का खतरा काफी कम रहता है। नॉर्मल बच्चे होते हैं ज्यादातर, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट आए। कुछ लेडीज के सवाल होते हैं कि मुझको तो पिछले 1 साल से दौरा नहीं आया है, 2 साल से नहीं आया है, तो क्या मुझे अब भी मेडिसिन लेनी है। तो हाँ, आपको लेनी है। अगर 3-4 साल से दौरा आपको नहीं आया है देन आप बंद कर सकते हो दवाइयां प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1-2 साल से नहीं आया है तो आपको प्रेगनेंसी में भी वो दवाइयां चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर को क्या ध्यान रखना हर विजिट पर ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो उनको उसका बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना रहता है। कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट ऐसे पेशेंट्स में रहते हैं। अल्ट्रासाउंड जितने नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं उसके कंपेयर में 1-2 अल्ट्रासाउंड ज्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ताकि बच्चे की ग्रोथ का पता चल जाए, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इन सब के बारे में पता चल जाए। अगर प्रेगनेंसी में दौरा आ जाए तो क्या खतरा हो सकता है, तो उसमें बहुत कम, हर बॉडी वैसे तो अलग होती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अगर एक तो दौरा आपको प्रेगनेंसी के दौरान आ भी जाता है तो बेबी पर बहुत कम इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। ज्यादातर बेबीज नॉर्मल ही होते हैं, जो जिन प्रेग्नेंट लेडीज को एपिलेप्सी की दवाइयां चल रही होती हैं या उनको दौरा 1-2 बार प्रेगनेंसी में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि डिलीवरी कैसी होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी में 2-4 बार दौरे आ गए हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कई बार कुछ कुछ लेडीज में, वैसे लेबर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि दौरा आ जाए, लेकिन अगर पेशेंट काफी दिनों से 1-2 रात से सोई ना हो, उसको चक्कर वगैरह आ रहे हो, बीपी एकदम से शूट हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ऐसे केसेस में चांस रहता है कि पेन के दौरान दौरा आ सकता है। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, वो भी हाईली इक्विप्ड सेंटर हो, सब कुछ उसमें अवेलेबल हो उस सेंटर में, कि आपको अगर दौरा आ जाए
लेबर के टाइम पे आपको सी सेक्शन के लिए उसी टाइम लिया जा सके, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सी सेक्शन करवाते हो तो वो सेफ रहता है मदर और बेबी दोनों के लिए। लास्ट क्वेश्चन कि डिलीवरी के बाद क्या मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, आप सेफली बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। दवाई लेते लेते आप ब्रेस्ट फीड करा दो, उसके बाद आप दवाई ले लो, देन 2 घंटे बाद ही आपको फीड कराना होता है। इससे थोड़ा सा जो दवाइयों का इफेक्ट है वो कम आएगा ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड, एपिलेप्सी से रिलेटेड, और आप प्रेग्नेंट हो, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।